नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जो भी भाई बहन मेरे जो सीजी पुलिस भर्ती एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनका पेपर जस्ट 14 सितंबर को होने वाला है, यदि आज से हम लोग देखें तो आपके पास केवल 20 दिन का समय बचा है। तो मैं आज आपको इन 20 दिनों का यूज कैसे करना है इसके बारे में कुछ बोलने वाला हूं कि 20 दिन बचा है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी 20 दिन बचा है तो उनका जो स्पीड है वो नहीं पकड़ा है। और ये चीज मैं जानता हूं कि जब एक हफ्ते बचेगा, 7 दिन बचेगा या 5 दिन बचेगा, तो हर किसी का स्पीड 15 घंटे का हो जाएगा कि हर दिन 15 घंटे लास्ट के 5 दिन में पढ़ेंगे। लेकिन क्या 15 दिन पढ़ने से आप ये क्लियर कर लेंगे? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी भी तो वो लास्ट 5 दिन को जितना मेहनत करेंगे, अभी के जो 15 दिन है उसको अच्छे से उपयोग करना है। और आपको इस दौरान मतलब अब ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान देना है कि आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट हो कि जैसे नेशनल जीएस का हमारा जो 20 अंक आएगा, सीजीजीएस का हमारा कितने का 30 का आएगा, रीजनिंग का हमारा आएगा और मैथ्स का 20 अंक का। तो इस पर आपको फोकस करना है कि हमारा जो आप जो भी बुक लिए हैं, आप ये मान के चलो कि अभी के 20 दिन में आप उसको 2 बार कवर करेंगे, क्योंकि एक दिन में आप 50 से 100 पेज आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल आप यदि फुल टाइम देते हैं, तो यदि आप कोई काम करते हैं या आप नगर सेना भी हो सकते हैं, तो नगर सेना वाले लोग भी तैयारी करते हैं इसका। तो यदि कोई जॉब करके तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी 5 से 6 घंटा दें। और हम लोग यदि उसको 50 पेज 100 पेज यदि एक एक दिन में कवर करते हैं तो 400 के आसपास पेज का होता है, तो हम उसको एक दिन में कवर कर सकते हैं। और मैं जैसे बताया कि आपको क्या करना है, ज्यादातर कि पढ़ने का ट्राई करना है, क्योंकि याद करने का ट्राई करोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, याद करने से ज्यादा बेहतर होता है उसको रिवाइज करना, रिपीट करते रहना। आपको कई सारी चीजें ज्यादा याद नहीं होगा, तो कई सारी चीजें जिस जिस चीज में दिक्कत है उसको ऐसे आप लिख के, या जो भी पुस्तक में होता है, पुस्तक में मैप वगैरह भी आता है, मैप से पढ़ो। क्योंकि सीजी का आपको मैप पूरे आने चाहिए, उसका जो कौन से बॉर्डर में कौन से जिले है, किधर जिला से कौन सा प्रदेश लगता है, ये सारे चीज आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये भारत के भूगोल में और छत्तीसगढ़ के भूगोल में दोनों में मैटर करता है। तो भारत का भी नक्शा आप कहीं पर भी या छोटा सा आपको 9th 10th के में क्लास के में वो मिलता है, मतलब वो है, तो वहां से भी आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे नक्शे से पढ़ना, उसको चिपका लेना। और ये 20 दिन में जो टफ चीज लगता है, जिस पर आप कंफ्यूज होते हो या जो लगता है आपको कि ये आने वाला है, तो उसको ऐसे सामने जहां भी पढ़ते हो वहां जरूर चिपका लो। और 20 दिन के लिए एक टेबल जरूर सेट कर लो, क्योंकि यदि आपका टेबल नहीं होगा या आपका जगह नहीं होगा तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। ये चीज का ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी चीज कि यदि आपको 20 दिन के बाद, यदि इन 20 दिनों में मेहनत करने से आगे के 30 साल या 40 साल आपका लाइफ सेट हो सकता है, तो आपको ये 20 दिन जरूर देना चाहिए। क्योंकि ये 20 दिन मेहनत करने से आपके आगे के पूरे लाइफ, जब तक सर्विस करते हैं हम लोग 62 साल तक, तो वहां तक का लाइफ आपको सेट हो जाएगा। तो ज्यादा बेहतर है कि हम इस 20 दिन को लास्ट में 15 दिन करने बजाय आज से लेकर हम पूरे 10-10-12 घंटे भी करें, हम फुल टाइम उसके लिए लग जाए, बाकी चीजों को छोड़ दें, तो जरूर आपको ज्यादा सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एक आध चीज आपको और ध्यान रखना है, में आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, क्योंकि 20 दिन का समय है। तो 20 दिन का समय बहुत सारे घर में फंक्शन, अभी देखोगे तो डिस्ट्रैक्शन का ये बेस्ट टाइम है। क्योंकि बेस्ट टाइम है कहने का मतलब डिस्ट्रैक्शन का बेस्ट टाइम, लेकिन आपके लिए ये बेस्ट टाइम है यदि पढ़ोगे तो। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मतलब जस्ट 2-3 दिन के बाद, आज जैसे पोला है, पोला के 2-3 दिन बाद गणेश चतुर्थी आ जाएगा और जगह जगह डीजे का शुरुआत होगा, डांस, लोग नाचेंगे गाएंगे। उसके 2-4 दिन बाद, यदि 8 से 9 दिन बाद भी हम बोले तो 27 तारीख को है, तो जस्ट 7 तारीख तक गणेश जो है हो जाएगा, गणेश स्थापना, गणेश विसर्जन। तो इसमें यदि आप इन्वॉल्व हैं, मतलब आपकी स्टडी जो है वो जरूर खराब होगा। तो ऐसे अभी जो भी है, क्योंकि ये समय ही वैसा है कि इस दौरान त्योहार हो गई, तो इससे भी थोड़ा मतलब जैसा भी हो मेंटेन करिए। मतलब उत्सव अलग चीज है, लेकिन आप क्योंकि इसी दौरान जस्ट गणेश उत्सव के बाद ही पेपर है, तो गणेश उत्सव में उतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो मेरे
कहने का मतलब ये है कि आपको वहां इन्वॉल्व रहोगे तो आपका 10 दिन वेस्ट चला जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ इस बार क्योंकि पेपर है तो थोड़ा सा इससे किनारा करिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करिए, चाहे घूमने में हो, चाहे गणेश के अभी जो भी स्थापना है, विसर्जन है, इन सारी चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए। और जैसे रीजनिंग का बात करें तो मेरा जो लास्ट क्लास रीजनिंग है उसको देखो, उसमें सब टाइप के सवाल है, या और आपके पास जो भी बुक है उससे सभी प्रकार के सवाल आपको करके देखना है। साथ में मैथ्स की बात, मैथ्स का मेरा जो वीडियो है लगभग सोमवार या मंगलवार को बिल्कुल आ ही जाएगा, क्योंकि उसका कंटेंट बिल्कुल रेडी हो गया है, क्योंकि सिलेबस को पूरा कवर किया गया है। और उसके अलावा आपको यदि मेरा वीडियो मिलता है तो उसको बस देख लेते हैं, 2-3-4 बार आप रिपीट कर लेते हैं और बना के देख सकते हैं, तो आपके लगभग मैथ्स के सवाल ये मान के चलिए लगभग 90% चांस है कि आप उसको सीख जाएंगे। क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज है, मैथ्स में आप जो सवाल बनाओगे वो कोई भी सूरत में नहीं आएगा, तो ये चीज ध्यान रखो। उसका तरीका आपको आना चाहिए, हमको परसेंटेज कैसे सॉल्व करना है, एवरेज कैसे सॉल्व करना है, या जो हमारे बार्ड मास का उपयोग है वो कैसे करना है, प्रॉफिट और लॉस का उपयोग कैसे करना है, और भिन्नों को कैसे हल करना है, एलसीएम एचसीएफ कैसे मतलब लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कैसे करना है, भिन्न कैसे करना है, दशमलव कैसे करना है, ये सभी चीजें हैं और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो ये चीज को ध्यान रखना कि इसको अगले हफ्ते ये वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा कोर्स कवर है, एक साथ कम से कम 2 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनेगा, तो अगले हफ्ते तक आपको मिल जाएगा। तो अभी आप जो भी है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का ट्राई कीजिए, जो भी नहीं बनता ऐसे सामने में अपना उसको मैप से लगा के या जो भी पेपर में लिख के लगा के, ताकि बार बार हम एक दिन में जनरल रूप से देखें तो वो याद हो जाए। प्लस अपना टेबल जरूर रखो ताकि वहां से डिस्टरबेंस हमको बैठने का टाइम मिले, टीवी वीवी जगह होता है जैसे हमारा, वहां से भी दूर हो। तो हमारा ये 20 दिन का टारगेट यही होना चाहिए कि 20 दिन में आप जो भी बुक पढ़ते हो उसको कम से कम आज से मान के चलो, या आप जहां पर भी आए होंगे एक बार उसको ज्यादा फास्ट करो। और क्योंकि यही मानो, यही सोचो आप कि 20 दिन मेहनत करने से आपको 40 साल तक कमाने का साधन, आय का साधन मिल जाएगा, तो क्यों नहीं इस 20 दिन हम मेहनत करके बाकी जो 40 साल है, या आपके एज हिसाब से 35 साल है, 40 साल है, उसको हम अच्छे से मतलब टेंशन फ्री इनकम की ओर से हो सकते हैं और हमको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। तो बस यही लास्ट 20 दिन का है कि आपको समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है। खासकर गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी के लिए मैं ये खास कहना चाहूंगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी हम युवाओं के लिए सबसे बेस्ट सीजन होता है। लोग उत्सव मनाते हैं, दिन भर डीजे चलते रहता है, सुबह शाम आरती होते रहता है। तो यदि हम लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, दोस्त यार से मिलेंगे, तो वहां हम घंटों गप्पे मार सकते हैं। तो इन चीज से करो, एक आध दिन में एक बार जाओ कि जो भी जाओ, लेकिन टाइम वेस्ट है, इसी से होने वाला है। और बिल्कुल त्योहार है, घर में माँ बहन जो भी लोग है, बहन बुआ सब लोग आएंगे ही, तो उससे भी डिस्ट्रैक्शन अपने आप होगा। तो यहाँ पर आपको मेंटेन करना है, त्योहारी सीजन है तो त्योहार के कारण अपने स्टडी को खराब नहीं करना है। और जो चीज याद नहीं होता, टफ है, या जो करना ही है, मैप्स आपको बनाना है, सामने में करके रखो, स्टडी टेबल बनाओ, कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, रीजनिंग का प्रैक्टिस करो, मैथ्स को बना कर देखो, और सीजीजीएस और नेशनल जीएस को केवल पढ़ने का ट्राई करो, ज्यादा रटने का उसको ट्राई, याद करने का ट्राई मत करो कि पढ़ते गए, क्योंकि वो रिकॉल हो जाता है। जब हम ऑप्शन देखते हैं तो यदि हम 1-2 बार पढ़े रहेंगे, रिपीट किए रहते हैं, तो सबसे मेन चीज यही होता है, ये होता है। और हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें याद आ ही जाता है। और मैथ्स को रोज बना के देखो पार्ट वाइज, तो उससे आसान हो जाएगा। तो आशा है ये जानकारी, ये सजेशन मेरा आपको लाभ देगा। तो फिर मैं मिलता हूं कल सुबह स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स के डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।